हेलो सोल कम्युनिटी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पॉजिटिव एनर्जीज़ और पॉजिटिव चैनल में। मैंने ये क्यों कहा ये मैं ज़रूर बताऊंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और इसी बेस पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव है ना तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं इनर वर्क के बारे में। जब भी आप ट्विन फ्लेम के माध्यम से हो या किसी के भी माध्यम से हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक इनर वर्क करना बेहद ज़रूरी होता है। क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। किस तरीके से करें हमें ये नहीं पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। हर प्रकार से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि या तो आप खुद से इनर वर्क बनाओ, लेकिन खुद से इनर वर्क बनाने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि करना क्या है ना। कुछ भी तो नहीं बना सकते या कुछ भी सुनकर भी नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है ये वो लोग जानते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी में खुद से काम किया है। क्या क्या पहले करना है फिर क्या क्या करना है, ये एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में लिया है और तभी आज मैं सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें कर पाती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ सीखती हूँ या पढ़ती भी हूँ तो मैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ। सिर्फ पढ़कर बोल देने से कुछ नहीं होता, उसे अप्लाई करना ज़रूरी है। सिर्फ सीख लेने से कुछ नहीं होता, उसे अप्लाई करना भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग खुद एक्सपीरियंस करते हैं और तब सीखते हैं। मेरे केस में क्या होता है कि अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है तो भी मैंने सीखा है, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखा है। जी हाँ, मेरे अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रहती है, तभी मैं दूसरों के एक्सपीरियंस को महसूस कर पाती हूँ। और कोई भी इमोशन हो, मेंटली हो या फिर कोई भी पेनफुल जर्नी हो या फिर कुछ भी हो या हैप्पीनेस ही क्यों ना हो, मैं हर चीज़ को महसूस कर पाती हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखती हूँ। दूसरों के एक्सपीरियंस से ही मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। वैसे ही मैं जब इस जर्नी में आई तो मुझे दूसरों के एक्सपीरियंस भी बहुत मिले और ख़ुद के एक्सपीरियंस से भी मैं बहुत कुछ सीखी। तो सबसे पहले हमें इनर वर्क में करना क्या है, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सारा खेल आपकी सोच और आपकी नज़र का है। आपकी सोच जैसी होगी, आपकी नज़र जैसी होगी, आप लोगों को वैसे ही देखेंगी, इस दुनिया को भी वैसे ही देखेंगी। सारा खेल आपकी नज़र और आपकी सोच का है। अब यहाँ और क्लियर करती हूँ, अगर आपकी सोच बहुत अच्छी है तो आपके संस्कार भी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो संस्कार में कहीं ना कहीं इश्यूज़ होंगे, मतलब संस्कार भी उतने अच्छे नहीं होंगे। अब यहाँ मैं क्लियर करती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे पास एक व्यूअर आई थी और उन्होंने मुझसे बात की। वो इंग्लिश में बात कर रही थी तो मैं हिंदी में ही बात कर रही थी और उन्होंने काउंसलिंग बुक करने की सारी बातें की। उसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि वो इतना इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आई होप कि वो मेरी भाषा को शायद वो हिंदी में समझ पाए, क्योंकि मैं हिंदी में अच्छे से क्लियर कर पाऊँगी। जितना मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगी उतना मैं हिंदी में कर पाऊँगी। तो मैंने उन चीज़ों को इंग्लिश में ही भेज दिया कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, उसे इंग्लिश में भेजा। तो सामने से रिप्लाई आया कि लुक रूड। मैंने कहा ये जब तक इंग्लिश में बात कर रही थी इन्हें इनके वर्ड रूड नहीं लगे, लेकिन मैंने जब तक हिंदी में बात की बढ़िया, मैंने उनका जवाब इंग्लिश में ही भेज दिया तो उन्हें वो रूड लगने लगा। तो मैंने यहाँ क्या सीखा कि उनकी जितने भी मैसेजेस आ रहे थे इंग्लिश में मुझे वो रूड नहीं लगे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें इंग्लिश में जवाब देना शुरू किया उन्हें वो रूड लगा। तो वहाँ मैंने समझा सारा खेल नज़रों का है और सोच का है, क्योंकि मैं वहाँ सिर्फ नॉर्मल उस चीज़ को ले रही थी, पॉजिटिव तरीके से देख रही थी, लेकिन वहाँ से वो उस चीज़ को रूड तरीके से देख रही थी।
तो फिर मुझे समझ में आया है कि सारा खेल एक्चुअली में हमारी जर्नी में नज़र और सोच का है। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपका नज़रिया भी चेंज होगा। और जैसे कि हम लोग आज इतने हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हैं, वो कैसे हैं? क्योंकि हम लोगों ने अपनी सोच बदली है ना? और तभी तो नज़रिया बदला है। वरना उनकी इंग्लिश वर्ड में मैं क्यों उन चीज़ों को रूड नहीं ले रही थी, उन चीज़ों को नेगेटिव नहीं ले रही थी। और मैं जब तक उनसे हिंदी में बात कर रही थी, वो उन चीज़ों को रूड नहीं कह रही थी। और जैसे ही मैंने उनकी लैंग्वेज में उन्हें आंसर देना शुरू किया इंग्लिश में, उन्हें वो रूड लगने लगा। तब मेरे माइंड में ये क्लिक हुआ और इससे मैंने सीखा कि क्या है एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप एंट्री करते हो तो कैसे आप हर चीज़ को समझना शुरू करते हो। तो छोटी छोटी चीज़ों में लर्निंग होती है और वही मैंने सीखा कि सारा खेल आपकी सोच और आपकी नज़रों का होता है। अब यहाँ हमें अपनी सोच को चेंज करना है ताकि नज़र चेंज हो। अब सोच कैसे चेंज होगी? सोच को चेंज करने के लिए अपने आप को वो सारी चीज़ें देनी होंगी जिससे कि हमारी सोच चेंज हो। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे जंक डीएनए पैटर्न भी हैं जो हमें डार्क साइड में ले जाते हैं। हमारे अंदर वो डार्क साइड है जो कभी कभी आता है और हमें हिला देता है कि ये कैसी सोच है, जो कि हमारे डीएनए पैटर्न में होता है, जिसे हम जंक डीएनए कहते हैं। हमारे अंदर कुछ डार्क साइड भी ऐसे होते हैं जो कि हमने खुद ही लिए होते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो ओपन है ना। वो जो देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, वो सब क्या कर रहा है? मेमोरी की तरह कलेक्ट कर रहा है। अगर हमने देखा है कि कोई इंसान किसी को मार रहा है तो वो भी हमारे अंदर जा रहा है। और फ्यूचर में कभी ऐसा होगा तो आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आपके अंदर क्या आएगा कि मैं भी किसी को मारूं। ये अपने आप आ जाता है, ये आपका डार्क साइड है। आप इसे लेते नहीं हो बट ये रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, तो ये डार्क साइड है। जो नेगेटिव चीज़ें आपने देखी हैं वो आपके अंदर हैं और कहीं ना कहीं आपका डार्क साइड बन जाता है। आप भी ऐसा ही सोचना शुरू कर देते हो और बार बार साइड करते हो, ये क्या दिमाग में आ रहा है। बल्कि उसे साइड नहीं करना, उस पर काम करना है, उसको रिलीज़ करना है और अपनी पॉजिटिव साइड को अपने अंदर भी लाना है और वही बाहर भी लाना है। तो जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो फर्स्ट में आपको क्या करना होता है? जब भी आप मॉर्निंग में उठो, बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन दो। वो कैसे? जैसे कि आई एम डिवाइन सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम ब्लेस्ड सोल। इस तरीके से आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो। उसके बाद आपको प्रोटेक्शन लेना है। मैंने कई बार वीडियो में बताया है प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज छोटा सा इनर वर्क है, आप चाहो तो मुझसे ये पर्सनली भी ले सकते हो, ठीक है। जब आप प्रोटेक्शन लो तो ऑरा लॉक कर लो। उसके बाद आपका जो भी काम है मॉर्निंग में उठ के वो कर लो और फिर मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाओ। कम से कम अपने आप को 1 घंटा तो दो ही दो, ठीक है। सबसे पहले आपको चक्रास करने हैं। चक्रास क्या होते हैं? 20 मिनट का करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, महसूस करना है कि आपके सभी चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो, अर्थात चक्रास करने के लिए बैठ रहे हो आप, तो आप क्या करो कि कम से कम 6 से 7 बार मंत्रों का उच्चारण करो और ये अफर्मेशन दो कि मेरा ये चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, मेरा ये चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, मेरा ये चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। 3 बार आपने हर एक चक्रा को ये अफर्मेशन दिया। जब जब आप उस चक्रा पे काम कर रहे हो तब तब आप उसमें ये अफर्मेशन दे रहे हो कि वो एक्टिवेट हो रहा है। 20-19 मिनट में सभी चक्रा पे काम हो जाएगा। उसके बाद आप 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट का एक नॉर्मल मेडिटेशन करो। उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करो। अगर आप चाहो तो आप मुझसे ये ले सकते हो, अदरवाइज़ आप चाहते हो कि मैं ये मेडिटेशन वीडियो में शेयर करूं तो आप सभी के
कमेंट्स ज़्यादा आने चाहिए, तभी मैं वो शेयर करूँगी, बिकॉज उसमें मेरी प्रीसियस एनर्जीज़ होंगी, में मेरी बहुत कीमती एनर्जी होंगी, और मेरे लिए बहुत कीमती एनर्जी है मेरी। जो अपनी एनर्जी की वैल्यू करता है वही दूसरों की एनर्जी की वैल्यू करता है। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन मैं शेयर करूं, ताकि आप रोज़ सुबह और रोज़ सोने से पहले उसे सुनकर सोएं, ताकि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बने रहे। उसके बाद आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करना होगा। बहुत ज़रूरी होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। वहाँ आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। आज का पूरा दिन डिवाइन को सरेंडर, मेरे सारे कर्मा डिवाइन को सरेंडर, और चेक रखना है कि आपकी वाइब्रेशन हाई रहनी चाहिए, और खुद को पीस में रखने की कोशिश करना है। क्योंकि आपकी जो सोल होती है ना, उसकी मेन क्वालिटी या मेन संस्कार ही पीस है। वो पीस में रहना चाहती है, तो अपनी सोल को पीस में रखिए, क्योंकि पीस आपके संस्कार में ही है, वो आपकी मेन क्वालिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझना है कि आपको पीस में रहना है पूरा दिन। अब हर टाइम अपने डिवाइन को साथ रखना है। डिवाइन से प्रे करिए, जैसे कि मैंने महादेव से प्रे किया कि महादेव आप मेरे साथ रहिए, हमेशा हर पल हर क्षण मेरे साथ रहना। मैं जहाँ भी जाऊँ, कहीं भी जा रही हूँ, मेरे साथ रहना, बस मेरे साथ रहना। इस तरीके से डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, आप लोगों को ना दूसरों के लिए अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करना। अगर आपसे गलती हुई है तो आप बार बार उनसे माफ़ी मांग रहे हो, बार बार किसी को चेस कर रहे हो, बार बार किसी से बात करने की आपके अंदर क्रेविंग हो रही हो, ये सारी जो एनर्जीज़ होती हैं, ये मत करना। क्यों नहीं करना, मैं आपको बताती हूँ। आप इस प्लैनेट में आए हो, सीखने आए हो। जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, वैसे इस प्लैनेट में आप लाइफ की यात्रा में आप बहुत कुछ सीखने आए हो कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे अपने नए नए संस्कार डेवलप करने हैं। तो यहाँ आपको कोई भी परीक्षा देनी हो, जैसे कि मैंने बताया था कि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम सभी के हो रहे हैं। चैनल मैसेज में मैंने बताया था कि एग्ज़ाम सभी के हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम चल रहा है। तो एग्ज़ाम आपको ना लोगों को नहीं देना है, इतना याद रखें आप। एग्ज़ाम आपको अपने डिवाइन को देना है, और रिज़ल्ट भी डिवाइन के हाथ में होगा। आप लोगों को खुश रखने के लिए सारी चीज़ें मत करना, आपको स्वयं को खुश रखना है, स्वयं को पीस में रखना है, और सही कर्म करना है। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो महादेव देंगे, पर आपको एग्ज़ाम महादेव को देना है। कहते हैं ना, हमारा इम्तिहान सिर्फ महादेव लेते हैं, अर्थात हमारे डिवाइन। तो ये सोच के चलना कि मुझे एग्ज़ाम सिर्फ मेरे डिवाइन को देना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इन 24 घंटों में मैं क्या एग्ज़ाम दे रही हूँ, पल पल क्षण क्षण में क्या एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्या कर्मा कर रही हूँ, ये सब मेरे डिवाइन के हाथों में है। मैं उन्हें एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो सही एग्ज़ाम देना ज़रूरी है ना। तो ऐसे करोगे आप, तो धीरे धीरे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, और इसे डेली फॉलो करना होगा आपको। चाहो तो आप एक डायरी बना लो और इसे लिख लो, जो जो मैं बोल रही हूँ वो। अब जैसे कि मैं और कुछ आप लोग को बताऊंगी, उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग आधा अधूरा वीडियो बिल्कुल मत सुने, या तो बिल्कुल मत सुने, या तो सुने तो पूरा सुने, क्योंकि सबके क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती। इसीलिए तो मैं वीडियो में आप लोगों को पूरा फुल क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। लेकिन आप लोग आधा अधूरा वीडियो सुनते हो फिर क्वेश्चन करते हो, आधा अधूरा वीडियो सुनते हो फिर क्वेश्चन करते हो। तो गलती यहाँ मेरी नहीं है, आप लोगों की है। आप लोगों को पूरा ज्ञान नहीं चाहिए, आधा अधूरा ज्ञान, सिर्फ दिखावटी ज्ञान चाहिए, तो वो आप लोग रखे रहिए, क्योंकि आप लोग फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। पूरा ज्ञान चाहिए तो पूरा वीडियो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ और क्या गाइडेंस दे रही हूँ। करना नहीं करना ये आपके हाथ में है। कहते हैं ना, मेरी सिर्फ यहाँ वो एनर्जी लग रही है,
मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, किस तरीके से आगे बढ़ना है, एक रास्ता बता रही हूँ। रास्ते पे चलने की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में। तो आप अगर अच्छे से वीडियो सुनेंगे, हर चीज़ को फॉलो करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं आप उस स्टेज में पहुंचेंगे जहां आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, फुल्ली कॉन्फिडेंट। आप हर ड्रीम पूरा कर सकती हैं, अपना हर एक चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, कोयल की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, डिवाइन की मर्जी है, ठीक है। तो डिवाइन जो कह रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनर वर्क क्लासेस चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो ऑफलाइन हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो और आप बहुत जल्दी पीसफुल लाइफ जी सकें। तो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।